नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान की क्लास को करते हैं, मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं विज्ञान के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे स्थायी तत्व है? तो ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है सीसा और ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है यूरेनियम। तो यहाँ पर जो स्थायी तत्व होता है वो है सीसा। ऑप्शन बी आपका राइट होता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा प्रश्न है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में है प्रेस्टेले ने और ऑप्शन बी है सीले के द्वारा और ऑप्शन सी है कैम्डिस ने और ऑप्शन डी है रैमजे ने। तो यहाँ पर जो अक्रिय गैसों की खोज की थी वो की थी रैमजे साहब ने। अक्रिय गैसों की खोज रैमजे के द्वारा की गई थी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट क्या चीज़ होती है? ऑप्शन ए है वसा और ऑप्शन बी है विटामिन और ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी में दे रखा है प्रोटीन। तो सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होता है। जब हम लोग खाना पकाते हैं तो सबसे ज़्यादा विटामिन नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पीले फास्फोरस को रखा जाता है। पीला जो फास्फोरस है वो किस में रखा जाता है? ऑप्शन ए है केरोसिन में, ऑप्शन बी है जल में और ऑप्शन सी है पेट्रोल में और ऑप्शन डी है हवा में। तो पीले फास्फोरस को हम लोग रखेंगे जल में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला करती है? बताना है सभी को कौन सी जो गैस है वो चांदी की सतह को काला करती है। ऑप्शन ए है ओजोन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट होता है। जो ओजोन वाली गैस होती है वो चांदी की सतह को क्या कर देती है? काला कर देती है। अगला प्रश्न है, जो यूरिया में है नाइट्रोजन कितनी मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 25 और ऑप्शन सी है 46% और ऑप्शन डी है 60%। तो जो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो होती है 46%। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है, कौन होता है? ऑप्शन ए है निकेल और ऑप्शन बी है प्लेटिनम और ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है लोहा। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन राइट होता है। जो निकेल होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त प्रेरक होता है निकेल। ठीक है, उत्प्रेरक। अगला है, आतशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? जो आतशबाजी में हम लोग पटाखे चलाते हैं वो उसमें लाल रंग निकलता है, किसके कारण निकलता है? सॉरी, पहला ऑप्शन है बेरियम के कारण और ऑप्शन बी है स्ट्राशियम के कारण और ऑप्शन सी है सोडियम और ऑप्शन डी में दे रखा है पोटेशियम के कारण। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, स्ट्राशियम के कारण होता है लाल रंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अम्ल, ऑप्शन बी है लवण और ऑप्शन सी है क्षार और ऑप्शन डी अल्कोहल। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा? अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया होगी तो वहाँ पर लवण बनता है। ठीक है, वो जो पदार्थ बनेगा उसे क्या कहेंगे? लवण। अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण प्रक्रिया में ऑप्शन ए है ईस्टर बनता है, ऑप्शन बी है अल्कोहल बनता है और ऑप्शन सी है लवण एवं जल बनता है और ऑप्शन डी है अम्ल बनता है। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जो उदासीनीकरण की प्रक्रिया होती है उसमें लवण एवं जल दोनों बनते हैं, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, सबसे शुद्धतम जल कौन सा है? ऑप्शन ए समुद्र का, ऑप्शन बी है वर्षा का और ऑप्शन सी है नदी का और ऑप्शन डी है कुएं का। तो जो सबसे शुद्धतम जल होता है वो यहाँ पर राइट होना चाहिए आपका आंसर। बी पार्ट आपका राइट है। वर्षा का जो जल होता है सबसे शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल होता है, ऑप्शन ए है अम्लीय और ऑप्शन बी है क्षारीय और ऑप्शन सी है उदासीन और ऑप्शन डी है दोनों। तो यहाँ पर दोनों वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन 3 दे रखे हैं, दोनों कैसे हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट होता है, उदासीन होता है। जो शुद्ध जल होता है वो कैसा होता है? उदासीन। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है? तो मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में औषधि कौन सी है? ऑप्शन ए है क्लोरोक्विन और ऑप्शन बी है
एस्पिरिन और ऑप्शन सी है मार्फिन और ऑप्शन डी है पेनिसिलिन। तो सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। तो जो मलेरिया परजीवी को नष्ट करता है वो है क्लोरोक्विन। तो पहला ऑप्शन आपका राइट होगा क्लोरोक्विन। अगला प्रश्न है किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा में सबसे अधिक होती है। जो कार्बन की मात्रा प्रतिशत में मात्रा सबसे अधिक होती है किसमें होती है। ऑप्शन ए है पिटवा लोहा में और ऑप्शन बी है ढलवा लोहा में और ऑप्शन सी है इस्पात में और ऑप्शन डी में दे रखा है सभी में समान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ढलवा लोहा में। जो कार्बन की मात्रा होती है सबसे ज़्यादा वो किस में होती है, ढलवा लोहा में। अगला प्रश्न है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। ऑप्शन ए है आयतन पर और ऑप्शन बी है दाब पर और ऑप्शन सी है ताप पर और ऑप्शन डी है सभी पर। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा जो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है, ताप पर। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट होता है। अगला प्रश्न है कुकिंग गैस मिश्रण होता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन एवं हीलियम का और ऑप्शन बी है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का। ऑप्शन सी में दे रखा है ऑक्सीजन एवं मेथेन का और ऑप्शन डी में है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है जो कुकिंग गैस होती है हम लोग घर में खाना बनाने वाली गैस, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। तो ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट होता है। अगला प्रश्न है सबसे कठोर पदार्थ है। ऑप्शन ए है हीरा और ऑप्शन बी है प्लेटिनम और ऑप्शन सी है चांदी और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो ये तो सभी को पता होगा सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, आपका ए पार्ट सही है। हीरा क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। आपसे ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या पूछी गई है। पहला ऑप्शन है दो और ऑप्शन बी में है 3 और ऑप्शन सी में है 4 और ऑप्शन डी में है 1। तो ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न है धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन के कारण और ऑप्शन बी है प्रोटॉन के कारण और ऑप्शन सी है आयन के कारण और ऑप्शन डी है छिद्र। तो धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट होगा आयन। जो धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव होता है वो आयन के द्वारा होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट सही है। आगे दे रखा है जल एंड सीसा वाटर ग्लासेस का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, जल सीसा का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। ऑप्शन ए में है Na2SiO3। तो बताना है चारों में से कौन सा सही होगा। तो जो जल और सीसा का आंसर है वो पहला ऑप्शन Na2SiO3। तो पहला ऑप्शन होता है, ये रासायनिक सूत्र है। ठीक है, इसका अगला प्रश्न है ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या क्या होता है। ऑप्शन ए है 1 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं और ऑप्शन बी है 2 न्यूट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन होते हैं और ऑप्शन सी है 2 प्रोटॉन तथा 1 न्यूट्रॉन होता है और ऑप्शन डी है 1 प्रोटॉन तथा 1 न्यूट्रॉन होते हैं। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन राइट है। जो ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या क्या होता है, देखो 1 प्रोटॉन होता है और 1 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, 1 प्रोटॉन होगा 1 न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, अगला है यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। ऑक्सीजन के अभी ऊपर ऑक्सीजन के समस्थानिक कितने थे, 2 थे। तो यूरेनियम के समस्थानिक कितने होते हैं। पहला ऑप्शन है 237 और ऑप्शन बी में दे रखा है 238, ऑप्शन सी में है 226 और ऑप्शन डी में है 242। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट सही होगा, 238 होते हैं यूरेनियम के समस्थानिक। ठीक है, अब आपसे पूछा है हाइड्रोजन के समस्थानिक। ऑक्सीजन के कितने थे, 2। हाइड्रोजन के कितने हैं बताना है सभी को। हाइड्रोजन के, यूरेनियम के कितने थे, 238। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन के बताना। पहला ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी में है 7 और ऑप्शन सी में है 2 और ऑप्शन डी में है 3। बताना है सभी को। ऑक्सीजन के 2 और हाइड्रोजन के 3, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है आइंस्टीन ने और ऑप्शन बी है हाइजेनबर्ग ने और ऑप्शन सी है रदरफोर्ड ने और ऑप्शन डी है पाउली ने। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन राइट है।
तो बी ऑप्शन राइट सही है। हाइजेनबर्ग के द्वारा अनिश्चितता का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से किसका दाब? ऑप्शन ए है कम होता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, और ऑप्शन सी है बढ़ जाता है, और ऑप्शन डी है सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट होना चाहिए आपका सी पार्ट, बढ़ जाता है। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब में क्या परिवर्तन होता है? वो दाब होता है बढ़ जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक दोस्तों देखते रहिए आप लोग हमारा चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद दोस्तों। अगर कुछ गलती भी हुई हो हमसे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों अगली वीडियो में।